सुखदेव सिंह गोगाबेड़ी की हत्याकांड मामले में एसआईटी करेगी जांच। डीजीपी उमेश मिश्रा ने जांच के लिए एसआईटी का गठन किया। गोगाबेड़ी की हत्या में खुलासा, हमलावरों की कार में लगा था जीपीएस से पुलिस को मिली है अहम जानकारी। हत्याकांड को अंजाम देने के लिए नवीन शेखावत ने किराए पर ली थी कार। वारदात से पहले कार के पैसे दिए थे। गोगाबेड़ी की हत्या के विरोध में प्रदर्शन, हत्या को लेकर लोगों में आक्रोश है। भीलवाड़ा में ट्रेनें रोकी गई हैं। सुखदेव गोगाबेड़ी की हत्या को लेकर लोगों में आक्रोश है। जयपुर में समर्थकों ने बीच सड़क पर आगजनी की। जयपुर में हत्याकांड को लेकर लोगों ने मार्च निकाला। पुलिस प्रशासन के खिलाफ में जमकर नारेबाजी की गई। सुखदेव हत्याकांड पर गाजियाबाद में करणी सेना ने किया प्रदर्शन। साहिबाबाद में एकजुट हुए लोग, मौके पर पुलिस बल तैनात। सुखदेव गोगाबेड़ी हत्याकांड में 2 और आरोपियों की पहचान की गई। राजस्थान के मकराना का है रोहित, महेंद्रगढ़ का नितिन फौजी। सुखदेव गोगाबेड़ी की हत्या के बाद समर्थकों में भारी आक्रोश है। जयपुर में अस्पताल के बाहर धरने पर बैठे हैं लोग। जयपुर में अस्पताल के बाहर सैकड़ों की संख्या में लोग जुटे। आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग जारी है। जयपुर में सुखदेव गोगाबेड़ी की हत्या के बाद पुलिस अलर्ट पर है। शहर के कई राजमार्गों पर पुलिस ने बैरिकेडिंग कर दी है। गोगाबेड़ी हत्याकांड मामले पर बीजेपी विधायक दिया कुमारी ने शांति की अपील की। कहा, राजस्थान में सुरक्षा में चूक हुई, गहलोत राज में कानून व्यवस्था विफल रही। मुझे लगता है कि इस तरह की घटना किसी के साथ नहीं होनी चाहिए। सिक्योरिटी मांगी, उनको सिक्योरिटी प्रोवाइड करनी चाहिए थी। रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कांग्रेस सरकार की, जो कि नहीं की गई। केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने सुखदेव की हत्या पर जताया दुख। कहा, राजस्थान में कांग्रेस की सरकार में कानून व्यवस्था लचर थी। रिपब्लिक भारत से बोले महिपाल सिंह मकराना। कहा, यूपी में एनकाउंटर हो सकता है, राजस्थान में क्यों नहीं। मैं तो बोल रहा हूँ अपराधियों को पकड़ते इनकाउंटर हो। यूपी की तर्ज पर, यूपी में भी तो बीजेपी की सरकार है। गोगाबेड़ी की हत्या पर केंद्रीय मंत्री कैलाश चौधरी का बयान। कहा, आरोपियों पर हो सख्त कार्रवाई। सुखदेव की हत्या पर यूपी के मंत्री रघुराज सिंह का बड़ा बयान। कहा, राजस्थान में लागू हो यूपी मॉडल, आरोपियों पर बुलडोजर की कार्रवाई की जानी चाहिए। सुखदेव की हत्या पर बीजेपी विधायक किरोड़ीलाल मीणा का बयान। कहा, वो बहुत समय से सुरक्षा की मांग कर रहे थे, गहलोत सरकार ने बरती लापरवाही। जयपुर में अस्पताल के बाहर धरने पर बैठे प्रदर्शनकारियों से बीजेपी विधायक बाल मुकुंद आचार्य ने मुलाकात की। कहा, आरोपियों के खिलाफ में हो कड़ी कार्रवाई। न्यायोचित मांग तो की जाएगी, बाकी जो दोषी हैं पहले वो पकड़ने जरूरी हैं, कारण जानना जरूरी है। और गहलोत सरकार की 5 साल अनदेखी जो रही है हमारे प्रति, वो भी गहलोत सरकार का जवाबदेही है। सुखदेव गोगाबेड़ी की हत्या पर करणी सेना के महासचिव लक्ष्मण सिंह का बयान। कहा, जब तक अपराधियों की गिरफ्तारी नहीं होगी, अंतिम संस्कार नहीं होगा। डीएमके सांसद सेंथिल कुमार ने अपने बयान पर माफी मांगी। कहा, अपना बयान वापस लेता हूं। केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने सेंथिल कुमार के बयान पर किया पलटवार। कहा, आपत्तिजनक टिप्पणी है, लोगों की भावनाओं को पहुंचाया है ठेस। संसद के शीतकालीन सत्र के दौरान सदन में हंगामा। सदन में एनडीए के सांसदों ने डीएमके सांसद सेंथिल कुमार के बयान पर जताई थी आपत्ति। लोकसभा में बोले केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल। कहा, विपक्ष की टुकड़े टुकड़े की मानसिकता साफ नजर आती है। विपक्ष देश को बांटने में कोशिश कर रहा है। डीएमके सांसद सेंथिल कुमार के सनातन विरोधी बयान पर बीजेपी का पलटवार। कहा, घमंड में है घमंडिया गठबंधन। कांग्रेस पर केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर का बड़ा हमला। कहा, भारत के टुकड़े हम होने नहीं देंगे, ये एक सोची समझी साजिश है। कांग्रेस ने आस्था का अपमान किया है। बीजेपी का इंडी गठबंधन पर हमला। कहा, घमंडिया गठबंधन में हमेशा सनातन धर्म का अपमान किया है, सनातनियों के खिलाफ में साजिश क्यों। ये एक सोची समझी साजिश है, सुनियोजित रणनीति का हिस्सा है। कांग्रेस उनके सहयोगी लगातार देश की आस्था और संस्कृति का अपमान करती आ रही। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने सेंथिल कुमार के बयान पर किया पलटवार। कहा, गौ माता भारत की पहचान है, सनातनियों की भावनाओं से ना खेले कांग्रेस। मैं गौ माता को पूजता हूँ, गौमूत्र को पूजता हूँ, गौ के गोबर को पूजता हूँ। सनातन को अब खत्म करने की कोशिश मत करो, आग से मत खेलो। खत्म करने की कोशिश करोगे तुम खुद खत्म हो जाओ। डीएमके सांसद के बयान पर एसटी हसन ने विरोध किया। कहा, किसी की धार्मिक आस्था का मजाक उड़ाना गलत है।
डीएमके सांसद के बयान पर बीजेपी सांसद का पलटवार। राकेश सिन्हा ने कहा डीएमके की मानसिक दिवालियापन की निशानी है ये। विधानसभा चुनाव जीतने वाले कई बीजेपी सांसदों ने लोकसभा स्पीकर को इस्तीफा दिया। नरेंद्र सिंह तोमर, प्रहलाद पटेल, दिया कुमारी सहित कई लोगों ने इस्तीफा दिया। लोकसभा में उठा बंगाल में एनआरसी लागू करने की मांग। बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने उठाया मुद्दा, कहा बंगाल से अवैध प्रवासियों को भेजा जाए वापस। इंडी गठबंधन की बैठक पर बोले नीतीश कुमार, कहा मेरे बारे में गलत अफवाह फैलाई गई, मुझे कोई पद नहीं चाहिए, विपक्ष को एकजुट करना है। मांग है कि आपका नेतृत्व हो। हमारी नहीं, हम ये सब नहीं चाहते हैं भाई। अब कोई जो बोलना चाहता, हम चाहते हैं सबके हित में काम करना। दिल्ली की सीएम अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली जल बोर्ड का कैग ऑडिट करवाने का आदेश दिया है। कहा किसी भी कीमत पर भ्रष्टाचार नहीं बर्दाश्त होगा। पाकिस्तान में एक और आतंकवादी हंजला अदनान की हत्या की गई। कराची में अज्ञात हमलावर ने गोली मारी। पुलवामा हमले का मास्टरमाइंड था हंजला। राम मंदिर के उद्घाटन की तैयारियां तेज हो गई। प्राण प्रतिष्ठा समारोह में कारीगर भी खास मेहमान होंगे। 350 कारीगरों को प्राण प्रतिष्ठा में किया जाएगा शामिल। अयोध्या में राम मंदिर के भव्य निर्माण का काम जारी। मंदिर की दूसरी मंजिल पर तेजी से किया जा रहा है निर्माण कार्य। मथुरा में दिनेश शर्मा को पुलिस ने हिरासत में लिया। श्री कृष्ण जन्मभूमि संघर्ष न्यास के अध्यक्ष है दिनेश। श्री कृष्ण जन्मभूमि दीपदान का किया था ऐलान। मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि और शाहीद गाह के पास में पुलिस का कड़ा पहरा। आने जाने वाले लोगों की लगातार तलाशी की जा रही है। यूपी की मथुरा में बढ़ाई गई सुरक्षा। बाबरी विध्वंस की बरसी को लेकर बढ़ाई गई निगरानी। मथुरा में कार सेवकों के लिए किया गया हवन। आत्मा की शांति के लिए यमुना किनारे पिंडदान किया गया। राजस्थान हरियाणा में ईडी की ताबड़तोड़ कार्रवाई। लॉरेंस बिश्नोई के करीबियों के ठिकानों पर मारा गया छापा। लखनऊ में अवैध निर्माण पर एलडीए की बड़ी कार्रवाई। भीखमपुर में 50 से ज्यादा मकानों को ध्वस्त किया गया। मौके पर पुलिस बल की तैनाती। यूपी के चंदौली में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई। 4 बदमाश घायल हो गए। सभी को अस्पताल में भर्ती कराया गया। भोपाल के राजगढ़ में बोरवेल से निकाली गई बच्ची की मौत हो गई। अस्पताल में इलाज के दौरान बच्ची ने दम तोड़ा। सरकार ने 4 लाख मुआवजे का ऐलान किया।